नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा और उसका पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग का इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग को पहले जानना रहता है, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, किसके बारे में? रूट्स का नेचर के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स मतलब यहाँ लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हम लोग का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? a बोलते हैं, पढ़ाए हुए हैं हम। x का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं हम लोग? b बोलते हैं। और जो कांस्टेंट जो नंबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। ठीक है, क्या बोले फिर से समझिए एक बार कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। और c क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें कि इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है जिसमें हम लोग नेचर जानते हैं कि रूट्स मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के बाद रूट्स का नेचर क्या होगा, उसका वैल्यू फाइंड होगा कि नहीं होगा, उसको जानने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला उसका है b² माइनस 4ac। इसको लिखते हैं d बराबर, क्या बोलते हैं इसको? d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac ये होता है उसका फॉर्मूला चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 तरह का आता है कंडीशन। कितना तरह का आता है कंडीशन? 3 तरह का। तो पहला कंडीशन है कि b² माइनस 4ac, मतलब b² माइनस 4ac को हम सॉल्यूशन करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे तो अगर उसका वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाता है, क्या b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है? 0 से अगर ज्यादा हो जाएगा, कितना से ज्यादा हो जाएगा? 0 से ज्यादा हो जाएगा तो उसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता है। इसका मतलब क्या है कि उसका 2 अलग अलग वैल्यू आएगा। क्या आएगा? 2 अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं, फिर से समझिएगा एक बात, हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू कितना आएगा? 2 ठो आएगा। कितना आएगा? 2 ठो आएगा। ठीक है, तो इसलिए नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहला रूट्स में क्या है कि अगर b² माइनस 4ac, क्या b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से अधिक आता है तो उसका रूट्स का क्या होगा? 2 अलग अलग वैल्यू होगा। 2 अलग अलग वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? दूसरा नंबर आता है कि अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया? 0, मतलब b² माइनस 4ac को हम लोग सॉल्व किए तो क्या आएगा? 0 अगर आ गया, क्या आ गया? 0 आ गया तो उसका 2 इक्वल रूट्स होता है। मतलब अगर ax² प्लस bx प्लस c को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा अगर वैल्यू 2 आ रहा, 2 आ रहा, चाहे 3 आ रहा तो 3 आएगा। कब? जब b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। मतलब x का वैल्यू दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है अगर b² माइनस 4ac को सॉल्व किए और वो क्या हो? 0 से कम हो जाए। क्या हो जाए? 0 से कम हो जाए। 0 से कम क्या होगा? तो निगेटिव में चला जाएगा। जो नंबर सॉल्व करने के बाद 0 से कम मतलब क्या होगा कि वो निगेटिव में चला जाएगा। तो ठीक है, तो b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से कम हो जाएगा। 0 से कम हो जाएगा तो उसका नो रियल रूट्स, मतलब उसका रूट्स होगा ही नहीं। नो रियल मतलब क्या कि इसमें रियल रूट्स मतलब 1 2 3 सब जो आता है ना, वो वैल्यू होगा ही नहीं। क्या होगा? वो वैल्यू होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका रूट्स हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, 3 कंडीशन हम लोग पढ़े। क्या पढ़े कि b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो कितना को वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है,
दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, किसके बराबर? 0 के बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल रूट्स, मतलब 2 तो रूट्स उसका आएगा जो इक्वल रहेगा, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा? 2 है तो 2 आएगा दोनों, 3 है तो 3 आएगा दोनों, 4 है तो 4 आएगा दोनों, मतलब दोनों रूट्स क्या होगा? इक्वल होगा। तीसरा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम आता है तो उसका रूट्स निकलेगा ही नहीं, नो रियल रूट्स। ठीक है, अब समझिए यहां पर कि कोई रूट्स हम लोग निकालने के लिए चल दिए। ठीक है, कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हम लोग अब रूट्स निकालना है। ठीक है, तो रूट्स निकाल लिए, तो हम लोग का दो कंडीशन में दो कंडीशन में हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। कौन सा? एक फर्स्ट वाला, एक सेकेंड वाला में। ठीक है, तो जब ये दोनों को वेरी करेगा अगर कोई क्वेश्चन हम लोग का, तो उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। किस फॉर्मूला से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? तो देखिए यहां पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, इसको हम लोग रूट डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट डी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अभी आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब धीरे धीरे बारीकी से उसको एक एक चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो रूट्स निकालने का जो अभी हम आपको तरीका सिखाएंगे, बताएंगे, क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा एकदम 110% आपका एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, मार्क्स वेरिएबल हो सकता है, मार्क्स मान लीजिए किसी 4 में 4 मार्क्स का दे दिया या तो 6 मार्क्स का दे दिया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? देखिए, पढ़ते हैं पहले। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन का, उसमें हम लोग क्या करना है? पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट्स निकालना है कि उसका वैल्यू क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा कि आपको इक्वल वैल्यू होगा कि नो रियल रूट्स होगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यू में जांच होगा पहले, तीनों कंडीशन में। ठीक, डी का वैल्यू निकाल करके उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट कर जाता है, जैसे यहां लिखा हुआ इफ द रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स है तो उसको हम लोग को निकाल के सॉल्विंग करके दे देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बाबू देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या हो गया? यहां पर 2 होगा। हम बताए थे ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। फिर b इक्वल टू हो जाएगा x का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। तो b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू क्या हो गया? 5 कांस्टेंट। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग d। हम लोग क्या निकालेंगे? d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है? तो -3 का स्क्वायर -4, a का 2 और c का 5। 9 माइनस 4 दूनी 8 बच्चे 40 -31। d का वैल्यू क्या आ गया? -31 आ गया। मतलब क्या कि d छोटा है किससे? 0 से। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हम लोग कब ई कर रहे हैं? हम पढ़ाए हैं ना इससे पहले, तो बैक जाके देखिए ये वैल्यू, ये जो कंडीशन आएगा किस में आएगा? तो यहां आ जाएगा नो रियल रूट्स में होगा। मतलब इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। समझें? यही है इसका आंसर। पहला क्वेश्चन का हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, इसका 1 का 2। ठीक है, क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x
प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो बाबू देखिए यहां पर क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, b क्या है तो -4√3, b क्या है -4√3 और c क्या है 4, कांस्टेंट जो है उसको हम लोग 4 लिख दिए, ठीक है। अब समझिए यहां पर बात क्या निकालेंगे हम लोग पहले d, तो d का फॉर्मूला b² - 4ac, b क्या है -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 और c क्या है 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16, 3 48, 48 हो गया, माइनस 4 3 12, 12 चौका 48, कितना आ गया जी 0, d बराबर 0, मतलब कि b² - 4ac बराबर कितना आ गया मेरा 0। तो ये क्या बोलता है, इस कंडीशन को क्या हम लोग बोलते हैं बताइए, 2 रियल रूट्स, क्या बोलते हैं, सॉरी 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। जब हम बताए थे ना आपको इससे पहले कि क्या, जब b² - 4ac, या उसको हम लोग d बोलते हैं, क्या बोलते हैं d बोलते हैं, b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है तो उसका 2 इक्वल रूट्स निकलेगा, मतलब जो x का वैल्यू जो आएगा वो दोनों क्या होगा सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे समझते हैं कैसे होगा। तो यहां देखिए सॉल्व करके हमको मालूम चलेगा कि क्या है 2 इक्वल रूट्स है। अब हम आपको फॉर्मूला बताए थे ना जी, क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a, होता है ना फॉर्मूला, क्या है इसको एकदम रट जाइएगा, ठीक है, रटने का तो नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, लेकिन इसको रट लेना है दिमाग में। x बराबर क्या फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a, समझ गए क्या है फॉर्मूला, फिर से पढ़ते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a, ठीक है। अब यहां वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो b का वैल्यू क्या है -4√3, तो माइनस लिख के फिर -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, क्या b² - 4ac का वैल्यू क्या निकला है 0, तो यहां हम लोग लिख दिए क्या 0 बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है तो 3 है, लिख दिए। अब देखिए यहां क्या हो गया 4√3 हो गया, नीचे 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, तो देखिए प्लस माइनस 0 हुआ, लिख लेते हैं क्योंकि 2 वैल्यू आएगा ना, तो प्लस माइनस और ये √0 का वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जी 4√3 प्लस 0/6, फिर लिख सकते हैं 4√3 माइनस 0/6, क्योंकि दोनों में है ना, प्लस माइनस दोनों में है, तो एगो प्लस में ले लिए एगो माइनस में ले लिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4√3/6, 4√3/6 यहां भी आ गया, काट दीजिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2√3/3, 2√3/3, ये x इक्वल टू आया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको उतारिए। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। तो यहां देखते हैं a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा -6 और c बराबर क्या होगा 3, ठीक है। फॉर्मूला d बराबर क्या होता है b² - 4ac, ये फॉर्मूला है। तो चेक करते हैं, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, कितना आएगा 6 4 2 12 आ गया। d बराबर कितना आ गया 12, मतलब b² - 4ac बराबर 12, ठीक है। तो यहां देखिए एक कंडीशन हम लोग को याद आ रहा है, b² - 4ac बड़ा 0 से, जब ये 0 से बड़ा होगा b² - 4ac का वैल्यू, तो ये क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, पढ़े थे ना हम लोग 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स,
मतलब दो अलग अलग वैल्यू हम लोग का यहाँ पर वैल्यू इसका निकलेगा x का। ठीक है, तो अब हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। फॉर्मूला है क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है? -6, तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है जी? 12। ठीक है, बाई 2, a का वैल्यू कितना है जी? 2 है, 2 लिख दिए। x इक्वल टू क्या आ गया? 6 प्लस माइनस 12 का हम लोग रूट निकालो तो क्या होगा? 4 12, 4 का रूट 2 मतलब 2√3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाई यहां पर 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्लस माइनस है, दो साइन है, तो इसको पहले अलग कीजिए। 6 प्लस 2√3/4 और एक लिखेंगे 6 माइनस 2√3/4, दो अलग अलग वैल्यू है। अब यहां देखिए यहां 2 कॉमन आ सकता है, तो 3 प्लस √3/4 और यहां भी 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस √3/4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 3 प्लस √3/2, ये एक वैल्यू आ गया, और ये 3 माइनस √3/2 ये एक वैल्यू आ गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन है, RS अग्रवाल में है, RD शर्मा में है, ये सब जितना भी हम लोग का बुक है, इस सब में आप लोग को ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत होगा तो उसमें कमेंट कीजिएगा, आपको उसको सॉल्व करके मैं 2 से 3 दिन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, मतलब हमको k का वैल्यू यहां पर फाइंड करना है, जो इक्वेशन में देखिए यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है k, यहां पर उसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सारा क्वाड्रेटिक जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, उसका आपको k का वैल्यू उसमें फाइंड करना होगा। ठीक है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहां एक लाइन पढ़ लीजिए, फिर से आपको बोलेंगे, सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या? इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है? 2 इक्वल रूट्स है, मतलब कौन सा इसका जो कौन सा कंडीशन वेरी करेगा इसमें? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो वो क्या होता है? दे हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब उस कंडीशन को हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बाबू यहां a इक्वल टू क्या होगा? 2, b इक्वल टू क्या होगा? k, और c इक्वल टू क्या होगा? 3। ये तो फर्स्ट से समझा रहे, समझ में आ गया। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। अब निकालेंगे क्या हम लोग? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है? k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिया 24। d का वैल्यू क्या आ गया? k स्क्वायर माइनस 24। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? दे हैव 2 इक्वल रूट्स, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेगा ना, यही ना कंडीशन है जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 4ac जी नहीं, 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया? k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 हो गया। अब यहां बना देते हैं, क्या हो जाएगा? k स्क्वायर बराबर 24, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, इसका कर दो फैक्टराइजेशन टाइप का, तो 2 12 आएगा, 2 24 का क्या होगा? 2 12, 2 6 2 3 कर दिए यहां पर। ठीक है, तो कितना निकलेगा यहां पर? k इक्वल टू आएगा 2√6। k का वैल्यू कितना आया?
2√6 आया। ये हो गया आंसर। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर से एक बार हम समझाएंगे, समझ लीजिए। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। यहाँ क्या बोल दिया है कि हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया है कि a b का वैल्यू, किसी का भी एक का वैल्यू क्या करेगा, वो हटा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर b का वैल्यू हटाया, किसका वैल्यू हटाया है, b का वैल्यू हटा दिया है। और इसको अब क्या बोला है कि 2 इक्वल रूट्स है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो दे हैव 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, b² माइनस 4ac का वैल्यू जब 0 आ जाए तब वो क्या होगा, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इसमें क्या करेंगे, पहले a b और c लिखें, d का वैल्यू निकालें और क्या किए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, उसको फॉलो करके हम लोग k का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2, ठीक है, क्या है समझिए। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां क्या निकालना है हमको, k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। kx एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है, k है, b का वैल्यू क्या है, तो माइनस 2k है, और c का वैल्यू क्या है, 6 है। तो d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6, 4k² माइनस 24k। d बराबर वैल्यू क्या आ गया 4k² माइनस 24k। कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा, तो लिखते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स है। तो कौन सा फॉलो करेगा यहां पर, b² माइनस 4ac बराबर 0, ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा ना। तो क्या होगा यहां पर, b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0 हो गया। 4k² बराबर ये 24k हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ करते हैं k² है यहाँ पर, ये देखिए k यहाँ पर क्या है, इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया, और 24 ये 4 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला गया। अब देखिए यहाँ k से एक k कट गया, 4 छक 24, तो ऊपर में एक k बचा, k बराबर क्या आ गया 6, ठीक है। यहाँ k का वैल्यू हम निकाल लें कितना 6। अब इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग देख के बनाइएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब यहां क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जिसका लेंथ क्या है, ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है किसका, ब्रेथ का, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे लेट ब्रेथ को हम मान लिए x मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x मीटर। जेन्युइन है क्योंकि वहां बोला है ट्वाइस। द एरिया इज क्या है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, हमको इसका फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो यहां क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा, एरिया फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800, x इंटू 2x बराबर 800, तो 2x² बराबर 800, x² बराबर 800/2, तो यहां हो गया x² माइनस 400 बराबर 0, ठीक है। अब समझिए यहां पर x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 बराबर 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर x का तो वैल्यू है नहीं,
तो हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में बना दिए इसको ऐसे करके। अब यहां मिला हमको a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -400। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -400। तो यहां क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर इंटू हो जाएगा प्लस में 1600। आ कितना गया 1600। डी का वैल्यू क्या आया 1600। ठीक है, मतलब डी बड़ा है किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यही ना कंडीशन लगेगा, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अब यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a माइनस 0 प्लस माइनस रूट अंडर 1600 बाई 2 इंटू 1। क्या हो गया, -0 प्लस माइनस 1600 कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा यहाँ पर बाई 2। ठीक है, एक आ जाएगा इसका 40/2, एक आ जाएगा -40/2। ठीक है, अब यहां देखिए 20, ये देखिए -20। ठीक है, तो -20 यहां लिख देंगे कि यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि लेंथ या ब्रेथ जो भी लिखेंगे यहां पर, सॉरी यहां लिखेंगे क्या, ब्रेथ कांट बी निगेटिव, कभी भी ये क्या होता है निगेटिव नहीं होता है। तो यहां हम लोग लिखते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा ही नहीं नेगेटिव का जो वैल्यू है। तो x का वैल्यू हम लोग क्या लिए, आ गया हम लोग का 20 आ गया, मतलब ब्रेथ हमको निकल गया। अब लेंथ निकालना है, तो लेंथ क्या है 2x, 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर। ये हो गया आंसर, हम लोग का लेंथ निकल गया 40 और ब्रेथ निकल गया 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, जो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अनुसार क्या होगा कि सिचुएशन को हम लोग देखेंगे, अगर वो पॉसिबल होगा तो हम लोग को उसका एज का निकालना है। ठीक है, यहां क्या है क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। मतलब दो फ्रेंड्स है, उस दोनों का एज का सम कितना दिया हुआ है, उम्र का सम कितना दिया हुआ है, तो 20 साल। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, लेट वन फ्रेंड का फर्स्ट, सॉरी यहां वन नहीं लिखे हैं, फर्स्ट फ्रेंड का एज हम मान लिखते हैं x ईयर। द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो गया x ईयर। फिर द एज ऑफ अदर फ्रेंड कितना हो जाएगा, यहां क्या बोला है कि सम दोनों को जोड़ने के बाद 20 आ रहा दोनों का एज का, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 20 माइनस एक्स ईयर। 20 में जो घट जाएगा x का वैल्यू, तो जो बचेगा वही उसका एज होगा। ठीक है, अब पढ़िए आगे, 4 years एगो मतलब 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। यहां लिखा हुआ है क्या, एजेस इन ईयर वाज 48, मतलब 4 साल पहले जो लोग का एज है वो दोनों एज का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल कितना है हम लोग का 48। तो चलिए यहां चलते हैं 4 years एगो, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड का x माइनस 4 ईयर, अदर फ्रेंड का 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 16 माइनस एक्स ईयर।
निकाल लिए यहाँ पर दो ठो। पहला क्या किए, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स माने, दोनों को जोड़ने के बाद क्या था 20 था, तो अदर फ्रेंड का निकलेगा क्या 20 माइनस एक्स ईयर। अब 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो क्या था, क्या होगा x है तो 4 साल पहले आएंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अदर फ्रेंड का भी उसी तरह -4 होगा अंदर में, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो घट के आया कितना 16 माइनस एक्स ईयर, ठीक है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले का जो एज का प्रोडक्ट क्या है 48, तो क्या है x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x को 16 माइनस एक्स माइनस 4 को 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 48, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर, इसको आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कि 4x होगा यहाँ पर, देखिए अब तो 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इधर आ जाएगा ये फिर से माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, पहले लिखते हैं 20x माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 8 4 12, तो एक हाथ में 11 112 इक्वल टू 0। अब सबको उधर लेके चल जाइए इधर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 हो गया। ये सारा वैल्यू को हम बराबर का उधर लेके चले गए, ठीक। अब यहां पर क्या मिला, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -20 और c इक्वल टू 112, ठीक है। अब चेक करते हैं फॉर्मूला पे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या है -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c क्या है 1 1 12, मतलब 1 1 2, समझिए यहां पर 400 माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब आ गया -48, क्या आ गया -48। तो ये क्या आ गया डी आ गया, जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो गया 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो इसमें क्या होगा नो रियल रूट्स, ये हो गया इसका आंसर, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किस में आ गया है नेगेटिव में आ गया है, 0 से कम आ गया है। तो ये कंडीशन क्या फॉलो करता है कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम होगा तो उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, उसका रियल रूट्स होगा ही नहीं। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है, एंड एरिया दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि लेंथ ऑफ अ पार्क L मीटर, ब्रेथ ऑफ पार्क B मीटर, ठीक है। क्या लिखा है यहां पर पेरीमीटर, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगुलर होता है ना। क्या है 80 मीटर, 2 एल क्या है तो एल रहने देंगे, प्लस बी क्या है तो बी यहाँ पे है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, एल प्लस बी
यहाँ क्या निकल जाएगा अब 40, ये माइनस ला देते हैं इधर, एल को इधर आए तो माइनस एल, बी मतलब बी इक्वल टू क्या निकल गया हमको यहाँ पर, बी इक्वल टू निकल गया 40 माइनस एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि एरिया लिखा हुआ क्या 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया दिया हुआ 400 इक्वल टू लेंथ क्या है, तो लेंथ एल ही है, इंटू ब्रेथ का वैल्यू हम लोग क्या निकालें 40 माइनस एल निकालें। ठीक है, 400 यहाँ हो जाएगा 40 एल माइनस एल स्क्वायर, होगा ना। आप समझिए, इस सब को इधर ले आइए, किधर 400 का तरफ में, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 40 एल हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू आ गया 0, हो गया। अब यहां समझिए एल स्क्वायर क्या है 1 होगा यहाँ पर, बी क्या होगा माइनस 40, सी क्या होगा 400। ठीक, अब निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स के लिए, क्या निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, क्या हो जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल टू कितना आ गया 0। डी बराबर 0, क्या होगा कि 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। जब डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो कौन सा कंडीशन लगता है, दोनों इक्वल होगा रूट्स, इसका जो इक्वल, इसका जो वैल्यू आएगा दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0 होगा, रूट में 0 बाई 2 इंटू ए क्या है तो 1, कितना बचा यहाँ पर 40 बाई 2, 40 बाई 2। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं 40 हो गया ये प्लस माइनस 0 बाई 2, तो एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा, बोले थे ना कि 2 इक्वल रूट्स मतलब दोनों का वैल्यू क्या आएगा एक ही आएगा यहाँ पर। तो कटा तो 40 बाई 2, 40 बाई 2 कट गया तो आ गया 20, इधर आ गया 20। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है, मतलब लेंथ निकल गया, लेंथ हो गया 20 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा क्या 40 माइनस एल है ना, तो 40 माइनस 20 मीटर, ये हो गया आंसर। लेंथ भी निकल गया हम लोग का 20 मीटर और ब्रेथ भी निकल गया हम लोग का 20 मीटर। ठीक है, इसी तरह क्या करना है कि एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप लोग का जो बुक है RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सबको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर उसमें दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, उसको 1 से 2 दिन में सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। अब आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।